हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इनफेमस टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन की कहानी के बारे में। कैसे एक अमीर सऊदी फैमिली से आया ओसामा दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में हुआ था। मोहम्मद बिन लादेन का बेटा था, जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा था और सऊदी रॉयल फैमिली से उनका क्लोज कनेक्शन था। ओसामा एक वेल्दी परिवार से था, मगर उसका मिशन बाकियों से अलग था। उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जेदा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में उसका इंटरेस्ट रेडिकल इस्लामिक थॉट्स और जिहाद में डेवलप होने लगा। यहाँ उसने अब्दुल्ला आजम और मोहम्मद कुतुब जैसे लोगों से रिलीजियस इन्फ्लुएंस लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने ओसामा को जिहाद की तरफ अट्रैक्ट किया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ओसामा ने इस इन्वेशन को इस्लाम पर एक अटैक माना और अफगान मुजाहिदीन के साथ देने के लिए फंड्स रेज किए। अफगानिस्तान में उसका सारा काम उसके नाम को एक मिलिटेंट लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा था। 1988 में ओसामा ने एक मिलिटेंट नेटवर्क बनाया जिसका नाम था अल-कीबा, मतलब दी बेस। उसने अरब फाइटर्स को सोवियत आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए रिक्रूट करना शुरू कर दिया। जब 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गया तो ओसामा को सऊदी अरेबिया में एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन कुछ ही वक्त में उसके रेडिकल विचार गवर्नमेंट के लिए एक खतरा बन गए। ओसामा का सऊदी अरेबिया से कॉन्फ्लिक्ट एंड सूडान की ओर माइग्रेशन। 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया तो ओसामा ने सऊदी अरेबिया को अपने फाइटर्स की मदद ऑफर की, लेकिन सऊदी अरेबिया ने यूएस के ट्रूप्स को मदद के लिए बुलाया, जिससे ओसामा बहुत नाराज हो गया। ये यूएस प्रेजेंस के लिए एक बड़ी इंसल्ट थी। 1991 में सऊदी अरेबिया से डिसएग्रीमेंट के बाद ओसामा सूडान चला गया और वहां अपने मिलिटेंट ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया ने 1994 में उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी और उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया, जिससे वो सिर्फ बाहर की फंडिंग रिसोर्स पर डिपेंडेंट हो गया। यूएस के खिलाफ वायलेंट एजेंडा। 1990s की शुरुआत में ओसामा ने यूएस के खिलाफ एक वायलेंट एजेंडा तैयार कर लिया। उसने पब्लिकली इन सभी अटैक्स की तारीफ की जो अमेरिका के खिलाफ हुए। 1998 में केन्या और तांजानिया में यूएस एम्बेसीज पर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जिसमें 224 लोग मारे गए। ये सब अल-कीबा का काम था। यूएस ने जवाब में अफगानिस्तान के कुछ लोकेशन पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए, लेकिन ओसामा बच गया। 2000 में यमन के एडेन पोर्ट में यूएसएस कोल एक अमेरिकन वॉरशिप पर अटैक हुआ, जिसमें 17 सेलर्स की मौत हो गई। ये अटैक भी ओसामा ने प्लान किया था। सितंबर 11 के अटैक। 11 सितंबर 2001 को अल-कीबा ने हू पर अटैक किए, जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। 4 प्लेन्स हाईजैक किए गए, जिसमें 2 प्लेन्स न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और एक पेंटागन से। इस अटैक में 3000 लोगों की जान गई। ये ओसामा बिन लादेन का सबसे बड़ा टेरर अटैक था, जिससे अमेरिका ने उसको सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ जंग शुरू की, क्योंकि तालिबान ने ओसामा को शेल्टर दिया हुआ था। ओसामा बिन लादेन के आतंक का दी एंड। 2000 में बहुत सालों की तलाश के बाद यूएस इंटेलिजेंस ने ओसामा को पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में लोकेट किया। 2 मई 2001 को यूएस नेवी सील्स ने एक सीक्रेट ऑपरेशन करके ओसामा को मार गिराया। इसकी कंफर्मेशन खुद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक टेलीवाइज स्पीच में दी थी, उसकी डेथ को ऑफिशियली एक्नॉलेज करते हुए। अल-कीबा ने ओसामा की मौत का बदला लेने की धमकी दी। ओसामा बिन लादेन की कहानी एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान के रेडिकल विचार पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। उसके एक्शन ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी उसका नाम टेररिज्म में एक सिंबल की तरह माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।